हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का टॉपिक है समुच्चय सिद्धांत। इस पे आपसे बात करेंगे। तो समुच्चय सिद्धांत क्या है, व्हाट इज सेट थ्योरम। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा विषय समझते हैं बच्चे इसको, जबकि बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। सिर्फ संप्रत्यय को समझना है, और क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का भाग है तो हम आपको पहले बताते हैं सेट से हमारा क्या तात्पर्य है। सेट का मतलब है कि कोई एक जैसी वस्तुओं का जोड़ा, संग्रह, कलेक्शन। तो इसी आधार पे सेट की परिभाषा बनी है कि ऑब्जेक्ट्स सम ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ well defined objects is called set। मतलब कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। प्रश्न क्या है कि ये सुपरिभाषित क्या है। सुपरिभाषित से तात्पर्य है कि जिसको हम देखते ही ये पता लगा पाए कि ये इस समुच्चय का अवयव है या नहीं। माना एग्जांपल के लिए हमने बोला ए बराबर कोई इंग्लिश के लेटर्स का समुच्चय, यानी उनका कलेक्शन लिया हमने ए में, तो सेट आया ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड। इनका मैंने कलेक्शन लिया समुच्चय ए के अंदर। इस कलेक्शन को मैंने नाम दिया ए, और इसको मैंने डाला सेट ए के अंदर, जिसको हम सेट को हम एक करली ब्रैकेट दिख रहे हैं आप, इसके द्वारा डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देखते ही अगर हम कोई अवयव है हम पहचान जाएंगे कि इसमें है या नहीं। आपने बोला सपोज फाइव, क्या फाइव इस इंग्लिश अल्फाबेट में आता है? नहीं आता। इसका मतलब हम बोलेंगे फाइव डज नॉट बिलोंग्स टू ए, फाइव ए के अंदर नहीं है। इसका मतलब हमें देखते ही पता चल गया, अतः हमारा यह जो समुच्चय है ये क्या है, सुपरिभाषित है। माना सपोज एक उदाहरण और लेते हैं। हमने बोला बी, एक समुच्चय लिया हमने, और हमने लिया फलों का समुच्चय। फल तो जिसमें आपने बोला एप्पल, बनाना, या फिर आपने गुआवा, या इस तरह से कोई सेट के अंदर आपने फलों के समुच्चय में आपने अवयव लिखे, और आप देख पा रहे हैं कि ए बी जी डॉट 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 हमने इस तरह से लिख दिए। और अब हमने बोलते हैं ओनियन, तो क्या ओनियन इस फलों के संग्रह में आएगा, फलों के कलेक्शन में आएगा? नहीं आता, क्योंकि ओनियन तो फल कैटेगरी में आता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ओनियन डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब हम बोलेंगे कि बी वेल डिफाइंड है, यानी ये सुपरिभाषित संग्रह है, और जहां पर बी हमने फलों के समुच्चय को बोला है। इसी तरह से अगर आप बाय द वे एक और लेते हैं, आप बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं हम लोग पढ़ते आए हुए हैं, उसको हम जानते भी हैं। प्राकृतिक संख्या मान आपने लिखा प्राकृतिक संख्याओं का सेट 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, और आप अप टू सोन लिखते गए, और आपने बोला जीरो। क्या जीरो इस प्राकृतिक संख्याओं में आएगा? नहीं आएगा। जीरो तो कोई प्राकृतिक संख्या होती नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तो वो होती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिनने में प्रयोग करते हैं। तो जीरो को हम प्राकृतिक संख्याओं का दर्जा नहीं देते। इसका मतलब जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एन, तो इसका मतलब एन इज आल्सो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट। तो इससे आज हमारा जो छोटा सा संप्रत्यय था समुच्चय, जिसमें हमें ये बात समझ में आई कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। और सुपरिभाषित से अर्थ है कि जिसको हम देखते ही पता चल जाए हमको कि ये इस समुच्चय में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। माना एक और उदाहरण लेते हैं। माना आपने लिखा कोई समुच्चय सी लिखा, और सी के अंदर आपने बोला इंडिया के फेमस राइटर्स। किसी ने बोला जयशंकर प्रसाद, किसी ने कहा महादेवी वर्मा, किसी ने कहा जयशंकर प्रसाद महादेवी वर्मा, या किसी ने कहा निराला जी को लिखा, किसी ने प्रेमचंद्र को लिखा। तो सबकी चॉइस अलग अलग है।
तो इसका मतलब कि यहाँ पे हम इसको वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते हैं। क्यों? सपोज अगर आपने बोला रघुवीर सहाय, तो और लेकिन मैंने उसको सी के अंदर मैंने बोला नहीं ये तो प्रसिद्ध में नहीं है, ये मेरा निजी मत है। इसका मतलब जहां पर हमारा विवेक चल रहा है, यूनिवर्सल लॉ लागू नहीं हो पा रहा है, तो वो हमारा वेल डिफाइंड में नहीं आएगा। माना दूसरा एक और है कि हमने बोला कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का समुच्चय, वहां पे कोई टाइगर को ऐड करता है, कोई बियर यानी भालू को ऐड करता है, कोई रहनु गेंडे को करता है कलेक्शन में, इस तरह से करता है। और किसी को जो है इन सब से अलावा उसको उससे भी खतरनाक कुछ और लगता है, किसी की चॉइस जो खतरनाक में वो बोलता है ये रेनो ये, और ये तो मुझे तो डर लगता है किसे, जिराफ से डर लगता है। तो इसका मतलब क्या चीज है, यहाँ पे सबकी चॉइसेस अलग अलग हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल कोई लॉ नहीं बन पा रहा है, तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा, ये हमारा सुपरिभाषित नहीं कहलाएगा ये समुच्चय। इसका मतलब ये समुच्चय सुपरिभाषित नहीं है। इतना छोटा सा कंसेप्ट था, इससे आगे हम अगले अपने नए वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।